वर्ल्ड कप में हार, बाबर आजम हुए शिकार। तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट टीम की क़यादत की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, कप्तानी से दस्तबरदार होना मुश्किल फैसला। बतौर खिलाड़ी खेलते हुए नए कप्तान की मुकम्मल हिमायत करूंगा। मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम को दिलों का कप्तान करार दे दिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ और बाबर आजम की मुलाकात। वर्ल्ड कप में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। नाकिस कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की। बताया, बॉलिंग समेत तमाम शोबों में कमजोरियां शिकस्त का सबब बनी। ज़का अशरफ का कोचेस की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, तब्दीली के सिवा कोई चारा नहीं। एक दो रोज पे सबको फैसला सुना दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरे ऑस्ट्रेलिया। शान मसूद टेस्ट टीम और शाहीन आफरीदी T20 के कप्तान मुकर्रर। वहाब रियाज नए चीफ सिलेक्टर। सुहेल तनवीर जूनियर चीफ सिलेक्टर होंगे। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट बोर्ड मुकर्रर। मिकी आर्थर की जगह जिम्मेदारी दी गई। वनडे की कप्तानी का फैसला बाद में होगा। भारत में अक़लियतों पर जमीन तंग। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़लियतों के इस्तेहसाल से मुताल्लिक तफसीली डोजियर लॉन्च कर दिया। 2021 में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघरों को जलाया गया। अनवारुल हक काकड़ ने तकरीब से खिताब में कहा, भारत खित्ते में तनाज़ात को हवा दे रहा है। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का भी तकरीब से खिताब। बोले, गजा में सेहूनी हमलों पर इंसानियत शर्मिंदा है। नवाज शरीफ का मिशन बलोचिस्तान मुकम्मल। इंतखाबी इत्तेहाद और बड़े सियासी खिलाड़ियों की नून लीग में शमूलियत। लीगी कायद कहते हैं, 5 साल में मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हुआ। पाकिस्तान महंगाई की दलदल में धंस चुका। हमें हटाया न जाता तो आज तरक्की याफ्ता मुल्क होता। शहबाज शरीफ की कोयटा में नवाब असलम रईसानी और हाजी लश्करी रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। लश्करी रईसानी का मुशावरत के बाद फैसला करने का वादा। शहबाज शरीफ का मीडिया टॉक में चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो उनके लिए काबिल एहतराम और छोटे भाइयों की तरह। नवाज शरीफ वोट की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे तो किसी को एतराज नहीं होगा। दौरे बलोचिस्तान में मरियम नवाज का अवामी अंदाज। बलोच खवातीन की मरियम नवाज के साथ सेल्फियां। मरियम नवाज ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, 21 अक्टूबर के जलसे में बलोचिस्तान ने तवक्कुआत से बढ़कर शिरकत की। तमाम तर मुश्किलात और जुल्म के बावजूद नून लीग के वर्कर्स मुत्तहिद रहे। नून लीगी क़यादत ने जेलें काटी। पार्टी तंजीम, तलबा और खवातीन विंग को फाल करने की जरूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दौरा खैबर पख्तूनख्वा और सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो कल वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए एबटाबाद जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तफ्तीश। नैब टीम ने अडयाला जेल में 3.25 घंटे पूछगछ की। जेल इंतजामिया ने अदालती अहकामात की रोशनी में तफ्तीश के लिए अलग कमरा फराहम किया। शौहर से तन्हाई में मुलाकात करने दी जाए। अहलकारों की मौजूदगी में खानदानी मामलात पर बात नहीं हो पाती। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। साइफर केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस। निगरान विफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कायम 3 रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन पेश कर दिया।
अदालत ने शेख रशीद की नजर-ए-सानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। केस की आइंदा समाअत 22 जनवरी को होगी। सरकारी अफसरों को साहब ना कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कत्ल केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए, ये लफ्ज आजाद कौम की अक्कासी नहीं करता। सरकारी मुलाजिम खुद को एहतसाब से बाला तस्वुर करते हैं। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। दूसरी किस्त के लिए मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसविदा जल्द तय पा जाने का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप समेत अहम निकात पर इत्तेफाक हो गया। MD IMF की पाकिस्तानी अवाम से टैक्स अदा करने की अपील, कहा टैक्स देने से ही मुल्क की मौशी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। IMF के वफ्द की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। निगरान हुकूमत ने IMF का एक और मुतालिबा मान लिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक हुकूमत का आलमी मालियाती इदारे के साथ बैंक्स के मुनाफे पर 55 अरब रुपए तक का विंडफॉल टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। अमल दरामद के लिए फाइनेंस बिल में तरमीम की जरूरत नहीं, इक़दाम की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीखी तिजारती सेशन। कारोबारी मालियत और हिस्सेस की तिजारत 2.5 साल की बुलंद तरीन सतह पर। ट्रेडर्स की 24 अरब रुपए की बड़ी सरमायाकारी। 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे के बाद 56,680 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे, ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा। सोने की फी तोला कीमत में 2,000 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का इम्कान। पेट्रोल 3 रुपए महंगा और डीजल 8 रुपए सस्ता करने की तजवीज। निगरान हुकूमत ओगरा की समरी पर आज फैसला करेगी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे के बाद होगा। लाहौर में स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ गई, शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला। लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ते को तालीमी इदारे बंद करने की हिदायत, तलबा से सफाई कराने का भी मशवरा। फैसलाबाद में अयूब रिसर्च सेंटर के साइंसदानों ने स्मोक से बचाने वाला केमिकल तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत का स्मॉग ज़दा लाहौर पर मसनूई बारिश कराने पर गौर। हफ्ते को स्कूल और दफातर बंद करने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा आज के बाद पेट्रोल वाली नहीं इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदी जाएंगी। रिंची रिक्शा को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन का इनखला जारी। अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तुर्खम बॉर्डर पर मौजूद। अब तक 2,23,637 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। सवात के नजारे बर्फबारी के बाद और भी प्यारे। बुलंदोबाला पहाड़ बर्फ से ढक गए। महूडंड झील का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों ने बर्फ के गोले फेंककर तफरीह को यादगार बनाया। और गर्मा गर्म सूप पिए, सर्दी भगाएं। इस्लामाबाद वालों ने आसान नुस्खा अपना लिया। सरे शाम से रात गए तक सूप के दौर चलने लगे।